हेलो अगेन। इन दिस वीडियो हम यहाँ पे आपको टॉपिक दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। हम फेस रिलेशन निकालेंगे बिटवीन द लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट इनटू वाटमीटर मेथड, जो कि आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, जिसमें हम फेजर डायग्राम शुरू करने वाले हैं। उससे पहले हम जो है वो डायग्राम एक बार फिर बनाएंगे स्टार कनेक्शन का। तो वो क्या था, हमारे पास तीन टर्मिनल्स हैं आर वाई एंड बी। ठीक है जी। और लोड है हमारे पास, बैलेंस लोड है यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे जेड लोड है हमारा। और ये तीन कनेक्शन है आर वाई बी। इसमें से हमने दो में वाट मीटर को कनेक्ट करना है, एक आर में कर रहे हैं हम, एक वाई में कर रहे हैं। ठीक है, तो आर में करंट कॉइल को हम सीरीज में और पोटेंशियल कॉइल को आर और बी के साथ पैरेलल में लगाएंगे। ऐसे ही वाई में हम करंट कॉइल सीरीज में और जो पोटेंशियल कॉइल है उसको हम वाई और बी के बीच में पैरेलल में। दिस वाज आवर वाट मीटर 2, दिस वाज आवर वाट मीटर 1। ये आप डायग्राम बना चुके हैं ऑलरेडी, मैं फिर भी एक बार बना रहा हूँ। ये हमारा तीन लोड है जो कि इक्वल होंगे, बैलेंस लोड है। ठीक है, तो जो इसके क्रॉस वोल्टेज आएगी दैट इज ई आर एन, इसके क्रॉस आएगी दैट इज ई बी एन, इसके क्रॉस आ रही थी ई वाई एन। ठीक है, तो ये हमारी तीन फेज वोल्टेज आ गई। अब हमने यहाँ पे वाट मीटर 1 की रीडिंग अगर लेते हैं तो ये हमारा, सॉरी, आर आई आर था, ये हमारा यहाँ पे आई वाई आएगा और यहाँ पे आई बी आएगा। और ये हमारा, हमें पता है कि जो आई आर इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू आई एन ऊपर लाइन करंट। ठीक है, सेम दिस इज इक्वल टू आई फेज या इन स्टार कनेक्शन। और जो हमारा लाइन वोल्टेज है वो हमारी है वी आर वाई इज इक्वल टू होगी वी वाई बी इज इक्वल टू वी बी आर। तो ये हमारी फेस वोल्टेज होगी, सॉरी लाइन वोल्टेज होगी। और फेस वोल्टेज हमारे पास है ई, सॉरी वी भी लिख सकते हैं इसको, वी आर एन दैट इज इक्वल टू वी बी एन। हमने ऊपर ई लिखा है, यहाँ पे मैं बी लिख रहा हूँ, एक ही चीज है, ई वाई एन दैट इज इक्वल टू वी। तो ये बैलेंस लोड है इसलिए ये सारे सेम होंगे। ठीक है जी। अब हमने वाट मीटर 1 की रीडिंग निकाली थी, दैट वाज वाट मीटर 1 की। अगर यहाँ से देखो, एक तो है हमारा आई आर, इसके क्रॉस जो आ रहा है दैट इज लाइन करंट दैट इज आई आर, और जो लाइन वोल्टेज आ रही है दैट इज आर और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है दैट इज वी आर बी। तो करंट जो वी आर बी और जो हमारा लाइन करंट है दैट इज आई आर। ठीक है, और कॉस फाई, फाई क्या है, इसमें दोनों का रिलेशन ये हमने निकाला है, बी आर बी और आई आर के बीच में रिलेशन निकाला। ठीक है, ऐसे ही वाट मीटर 2 की बात करें तो वो जो है वो क्या आएगा, एक आई वाई और एक यहाँ से जो वाई बी के बीच में वोल्टेज बनेगी ई वाई बी, वो निकाल। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी वाई बी मल्टीप्लाई बाई आई वाई कॉस बी वाई बी और आई वाई के बीच में रिलेशन। ठीक है, अब मैं इस वी आर बी और आई आर को, वी आर बी हमें पता है दैट इज अ लाइन वोल्टेज, मैं इसको वी एल लिख सकता हूँ। आई आर हमें पता है लाइन करंट, तो मैं आई एल लिख सकता हूँ, बट इसको नहीं लिख सकता बिकॉज दिस इज अ रिलेशन। ठीक है, रिलेशन को स्पेसिफिक आएगा, तो मैं इसको वी एल आई एल कॉस वी आर बी आई आर। ऐसे ही वाट मीटर 2 को भी वी बाई बी को मैं वी एल आई वाई को आई एल लिख सकता हूँ।
cos v वाई बी और आई वाई के बीच में रिलेशन। ठीक है, अब मुझे रिलेशन फाइंड करना है, उसके लिए मैं फेजर डायग्राम बनाऊंगा। फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे हम? हमारे पास यहाँ पे 3 फेस आ रहे हैं, एक बी आर एन, 120 डिग्री से अलग बी बी एन और 120 डिग्री से अलग बी वाई। ठीक है, इन तीनों के बीच में जो इलेक्ट्रिकल डिग्री का डिफरेंस है दैट इज 120 डिग्री, हमने पढ़ा हुआ है ये फेज डिफरेंस, राइट। ठीक है जी, तो हमें पता है कि हम ये जो कनेक्शन ले रहे थे दैट वाज स्टार कनेक्शन, और जो पावर फैक्टर हमारा लैगिंग है, दैट मींस जो करंट होगा दैट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय सम डिग्री। ठीक है, वो हमने फाइंड करना। तो हम यहाँ पे तीनों के पीछे एक करंट लगा रहे हैं, इसके पीछे जो करंट होगा फेज करंट वो लैगिंग बिहाइंड होगा वी आर एन के, कितना लैग होगा वो हमने निकालना है आई। ठीक है, और ऐसे ही जो आई बी है दैट इज लैगिंग बिहाइंड द वीबीएन, और जो आई वाई है दैट इज लैगिंग बिहाइंड द वीवाई। ठीक है जी, हो गया। अब हमने रिलेशन किस में निकालना है? वी आर बी और आई आर के बीच में। आई आर हमें पता लग गया, अब वी आर बी निकालना है। तो वी आर बी कैसे निकलेगा? ये वीबीएन है, ठीक है, इसका मैं अगर ऐसे ही इसको वापस लेके जाऊं तो मेरा ये बनेगा माइनस वीबीएन। ठीक है, अब अगर मैं इस डायग्राम से देखूं तो मेरा जो वी आर बी आ रहा था, दिस इज वी आर बी, ये मेरा वी आर एन और ये था वी बी एन। ठीक है, तो मेरा वी आर बी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल टू वी आर एन माइनस वी बी एन। ठीक है, ये चीज मैं लिख सकता हूँ। अब यही चीज को मैं यहाँ पे जस्टिफाई करूँ तो वी आर एन और वी बी एन दोनों दिख रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा, दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा, यहाँ से मैं निकालूंगा, ये मेरा आएगा वी आर बी। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला जो हमने अभी पीछे दिखा है, दिस वन वी आर बी इज इक्वल टू वी आर एन माइनस वी बी एन। तो ये वी आर एन है और ये माइनस वी बी एन है, इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस आएगा वो मेरा होगा वी आर, राइट। और ये कितना होगा? दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, तो मैं यहाँ से रिलेशन निकालना है वी आर बी और आई आर का। हमें पता है वी आर बी और वी आर एन का जो रिलेशन है दैट इज 30 डिग्री। तो वी आर ये और आई आर और वी आर एन का है दैट इज 5। तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ वी आर बी और आई आर का रिलेशन इज इक्वल टू 30 - 5। ठीक है, टोटल 30 है ये, और उसको -5 करूंगा तो इन दोनों के बीच का रिलेशन निकल आएगा वी आर बी और आई आर के बीच। ठीक है, एक तो हो गया ये साइड, हमने यही निकाला था वी आर बी और आई आर का रिलेशन 30 - 5 आ रहा है। अब हमने निकालना है रिलेशन वी वाई बी और आई वाई का। अब हमें इस इक्वेशन से दिख रहा है जो वी वाई बी है, दिस वाली वी वाई बी, यहाँ पे ये वी वाई बी जो है दैट इज इक्वल टू ई वाई एन माइनस ई बी एन। मैं इसको ये लिख सकता हूँ वी वाई बी इज इक्वल टू वी वाई एन माइनस वी बी एन, ये लिख सकता हूँ, राइट। तो आगे चलते हैं, यही चीज यहाँ पे जस्टिफाई करते हैं। ये हमारे पास आ रहा था वी वाई एन माइनस वी बी एन, ये हमारे पास वी वाई एन दिया हुआ है,
और माइनस VBN भी दिया हुआ है। तो मैं इसमें से एक अलग फेजर डायग्राम बना दूंगा, ये और ये, इन दोनों के बीच में जहां पे पॉइंट मिलेगा वो मेरा क्या होगा, वी वाई बी। ओके, और वी वाई एन और वी वाई बी, इसमें जो फेज डिफरेंस है दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है, वी वाई बी और आई वाई का रिलेशन निकालना है इसमें से। ये वी वाई बी है और ये आई वाई है, इन दोनों का फेज डिफरेंस क्या होगा, दिस वन इज 30 और ये 5। तो मेरे पास क्या आएगा, दिस विल बी वी वाई बी और आई वाई का रिलेशन इज 30 प्लस 5, 30 डिग्री प्लस 5। यही हमने दूसरी इक्वेशन में निकाला था। एक रिलेशन था हमारा 30 माइनस 5, द अदर वन वाज 30 प्लस 5। तो ये इस फेजर डायग्राम के जरिए हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फेजर डायग्राम आई होप आपको बनाना आ गया हो। ठीक है, यही क्वेश्चन हम वहां लेंगे, तो वहां पे हमने पढ़ा था ये चीज है, यहाँ पे हमने, तो यहाँ पे ये देखिए 30 माइनस 5 और दूसरा 30 प्लस 5, इसको आगे हमने दोनों को ऐड किया था, दोनों वाट मीटर को, तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आई थी, तो पावर इज इक्वल टू √3 PLIL cos phi। ठीक है, तो दिस वाज फेजर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, आई होप समझ आ गया हो आपको। ठीक है जी, थैंक यू। इसके बारे में कुछ ना समझ आया हो तो वी विल जस्टिफाई इन द लेक्चर। थैंक यू सो मच।